4 महीने में गिर जाएगी एकनाथ शिंदे की सरकार। महाराष्ट्र में 1 साल पहले ही होंगे विधानसभा चुनाव। शिंदे और बीजेपी के बीच बढ़ेगा टकराव, टूट जाएगा गठबंधन। महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त हलचल मची हुई है। फिलहाल पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। इस साल के अंत में 5 राज्यों में जरूर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वहां विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है, लेकिन महाराष्ट्र जहां 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है, वहां चुनाव की हलचल सबसे ज्यादा मची हुई है। पार्टियों के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है। गठबंधन सहयोगियों के साथ लगातार चर्चाएं हो रही हैं। सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं। किस सीट पर किस दल का उम्मीदवार भारी है, इसके लिए सर्वे हो रहे हैं। सीटों को लेकर दावा हो रहा है तो उसे सहयोगी खारिज कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये लोकसभा चुनाव के साथ ही हो सकता है। बीजेपी की कोशिश है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता को बनाया जाएगा। लोकसभा चुनाव पीएम के चेहरे पर लड़ा जाएगा। अगर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ करा दिया जाता है तो एनडीए का वोट विधानसभा चुनाव में ज्यादा आएगा, नहीं तो मुकाबला बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। वैसे भी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हमेशा विधानसभा चुनाव की तुलना में कम से कम 5% वोट अधिक मिलता है, और ये उन राज्यों में जरूर होता है जहां बीजेपी मजबूत होती है या सत्ता में होती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के लेकर तमाम दावे हो रहे हैं, लेकिन एनसीपी विधायक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने एक और दावा किया है। देशमुख ने कहा है कि महाराष्ट्र में समय से पहले चुनाव होंगे। इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन कितना समय पहले होंगे ये सवाल बना हुआ है। बीजेपी कैंप में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव तक ये सरकार चल पाएगी या फिर उससे पहले ही गिर जाएगी। देशमुख ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे की सरकार अब 4 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के साथ ही महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव करा दिए जाएंगे। अनिल देशमुख ने दावा किया है कि एनसीपी की जो बैठक हुई है उसमें हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को किसी भी वक्त और कभी भी विधानसभा चुनाव होने पर मजबूती से जमीन पर लड़ने के लिए तैयार रहने को कह दिया है। इसके अलावा और जो सियासी गठबंधन समेत दूसरी प्रमुख बातें थी, उन्हें लेकर सहयोगियों के साथ लगातार चर्चा हो रही है। देशमुख ने कहा है कि महाराष्ट्र में धोखे की सरकार तो चल रही है। इस सरकार को लेकर हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उससे ये साबित हो चुका है कि यह सरकार अब कभी भी जा सकती है। इसलिए हमारी और हमारे महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सभी दलों की तैयारियां किसी भी वक्त विधानसभा के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब यह तो चुनाव आयोग को तय करना है कि विधानसभा के चुनाव कब होने हैं। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त अनिश्चितता के साथ चल रही है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि महाराष्ट्र में जब भी चुनाव होंगे, चाहे वो इस साल हो या अगले साल, महाराष्ट्र में चल रही छलकपट की सरकार से यहाँ की जनता हिसाब किताब जरूर करेगी। देशमुख ने कहा कि जो गठबंधन हमारा महाराष्ट्र में चल रहा है, वो गठबंधन सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी इसी तरीके से चलेगा। इसके अलावा एनसीपी के मुखिया शरद पवार जिस तरीके से सभी विपक्षी दलों को एकजुट करके लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उससे भी सफलता मिलेगी। सीटों के बंटवारे की तो मिलजुल कर इस बात पर फैसला कर लिया जाएगा। पहले भी कह चुका हूं कि हमारे नेता की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि गठबंधन को कायम रखना है। सीटों का बंटवारा प्राथमिकता में नहीं है। कुछ सीटों पर अगर गठबंधन के दलों को कहीं पैर पीछे खींचने पड़ते हैं तो वो भी साफ किया जाएगा। देशमुख के बयान से ये साफ है कि एनडीए अब साल के आखिरी में चुनाव की संभावना मानकर ही तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।